चार चेतावनी। एक व्यक्ति बड़ा चतुर था, परंतु उसके हृदय में काल का भय गहराई तक बसा हुआ था। एक दिन उसने सोचा, क्यों न काल को ही अपना मित्र बना लूं। वह काल के पास पहुंचा और बोला, मित्र, तुम किसी को नहीं छोड़ते, एक दिन मुझे भी ले जाओगे। पर मैं तुमसे एक वचन चाहता हूं, जब भी मुझे लेने आओगे, कुछ दिन पहले एक पत्र जरूर भेज देना, ताकि मैं परिवार को सारी बातें समझा दूं और स्वयं प्रभु भजन में लग जाऊं। काल ने मुस्कुराकर कहा, यह तो सरल बात है। मैं एक नहीं 4 पत्र भेजूंगा और हर पत्र के बीच तुम्हें पर्याप्त समय भी मिलेगा। तैयार रहना। मनुष्य प्रसन्न हुआ, सोचने लगा, अब मुझे भय नहीं। मैं समय आने से पूर्व सारे कार्य पूर्ण कर लूंगा और फिर भजन भक्ति में लग जाऊंगा। समय बीतता गया। अंततः मृत्यु का क्षण आया। काल अपने दूतों सहित सामने खड़ा हुआ और बोला, मित्र, अब चलने का समय है। मनुष्य तमतमाकर बोला, तुम धोखेबाज हो। वचन तो दिया था पत्र लिखने का, पर एक भी पत्र नहीं भेजा और अचानक आ पहुंचे। काल हंस पड़ा, मित्र, मैंने तुम्हें एक नहीं 4 पत्र भेजे, पर तुमने उनमें से एक का भी उत्तर नहीं दिया। मनुष्य चौंक गया। कहाँ हैं वे पत्र? काल बोला, पहला पत्र तुम्हारे सिर पर गया, काले घने बालों को श्वेत कर दिया। यह संदेश था, अब जगत मोह छोड़कर प्रभु स्मरण में लग जाओ। पर तुमने रंग लगाकर फिर से स्वयं को जवान दिखाने का छल किया। दूसरा पत्र तुम्हारी आंखों तक पहुंचा, ज्योति मंद होने लगी। यह चेतावनी थी, अब बाहर देखने के बजाय भीतर प्रभु का ध्यान करो। पर तुमने मोटे शीशे चढ़ाकर संसार देखने का ही प्रयत्न किया। तीसरा पत्र तुम्हारे दांतों पर गया, वे हिलने लगे और टूट गए। यह भी संकेत था, अब भौतिक स्वाद छोड़ो। पर तुमने नकली दांत लगाकर फिर से भोग में मन लगाया। अंतिम पत्र मैंने रोग, पीड़ा और क्लेश के रूप में भेजा, पर तुमने उसे भी अनसुना कर दिया और अहंकार में डूबे रहे। यह सुनकर मनुष्य रो पड़ा। उसे पश्चाताप होने लगा कि उसने काल की चेतावनियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। वह धन दौलत और सुख सुविधाओं के पीछे भागता रहा और प्रभु भजन को कल पर टालता रहा। उसने काल से कहा, मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, तुम चाहो तो ले लो, बस मुझे छोड़ दो। काल मुस्कुराया, मित्र, ये सब मेरे लिए धूल के समान है। धन, शोहरत, सत्ता, ये संसारियों को लुभा सकते हैं, मुझे नहीं। मुझे यदि कुछ रोक सकता है तो वह है सच्चे शुभ कर्म और ईश्वर स्मरण का धन। पर तुम्हारे पास यह एक धेला भी नहीं है। अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। मनुष्य हाय हाय कर रोता रहा, रिश्तेदारों को पुकारता रहा, पर कोई काम ना आया। काल ने उसके प्राण लिए और उसे अपने साथ ले गया। संदेश: मृत्यु का समय निश्चित है। यह एक ऐसा सत्य है जो जन्म लेते ही तय हो जाता है। धन, शोहरत, संतान सब अनिश्चित हैं, पर मृत्यु ध्रुव है। बालों की सफ़ेदी, आँखों की मंदता, दांतों की कमज़ोरी और रोग पीड़ा, ये सब काल के चेतावनी पत्र हैं। इन्हें अनदेखा मत कीजिए। जीवन का प्रत्येक क्षण प्रभु स्मरण और शुभ कर्मों में लगाइए, क्योंकि मृत्यु कभी भी दस्तक दे सकती है।